नाउ आई विल डिफाइन स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अब डायमेंशन मैं क्यों कह रहा हूँ उसको आप समझने के लिए आगे मैं समझा दूंगा कि डायमेंशन वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, पर्टिकुलर डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, और वैसे ये जो स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। वो यहाँ पर अभी मैं नहीं समझाऊंगा, किसी और वीडियो में समझा दूंगा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन में क्या फर्क होता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस यानी कि जो इन्होंने निकाला है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, और ये एक्चुअल स्ट्रेस नहीं होता बॉडी में, लेकिन फिर भी इसका नाम है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। यहाँ पर ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया गया है। ट्रू स्ट्रेस में क्या फर्क है, इसी तरीके से ये भी इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। ठीक है, तो वो किसी और वीडियो में समझाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मैंने कहा कि स्ट्रेन क्या है कि कोई भी बॉडी है उसमें कोई डायमेंशन चेंज हो रहा है, आपने कोई फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद उसमें क्या हुआ, डायमेंशन में चेंज हुआ, कुछ लेंथ बढ़ी घटी, डायमीटर बढ़ा घटा, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हुआ, जो भी चेंज हुआ, और जो ओरिजिनल उसकी लेंथ थी, डायमेंशन थी, जो भी डायमेंशन थी उसको डिवाइड कर देंगे तो आप स्ट्रेन की वैल्यू पा जाएंगे। ठीक है, इन दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो स्ट्रेन भी अब कई तरीके से होने वाला है। क्यों? देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये बार है, ठीक है, और इस बार पे मैंने एक फोर्स लगाया। अब देखो, जब भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो आप ये समझ जाइएगा कि सेंट्रॉइड पे ही लगा रहा हूँ अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, वो कन्फर्म है, मैं बताऊंगा नहीं बार बार, वहीं पे लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, फोर्स लगाने पे इसकी एक तो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। क्यों इंक्रीमेंट होगा? क्योंकि आप टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हो। देखिए मैंने स्ट्रेस आपको समझा दिया, टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हो, नहीं स्ट्रेच कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर चेंज इन लेंथ होगा, लेंथ कितनी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और वहीं आपका जो डायमीटर होगा वो घटेगा। वहीं आपका डायमीटर इसका घटेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी और डायमीटर घटेगा। ठीक है, तो यानी कि दो जगह दो डायमेंशन है, एक तो ये वाली डायमेंशन, एक ये वाली डायमेंशन, दोनों डायमेंशन में चेंज इन लेंथ आपको मिल रहा है, चेंज इन डायमेंशन मिल रहा है। ओरिजिनल डायमेंशन कुछ और थी। तो दो तीन तरीके के स्ट्रेन आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं देखूंगा। ये मैंने इसलिए डायमेंशन लिखा है इसीलिए, क्योंकि चेंज इन लेंथ का मतलब है फिर तो यही हो जाएगा स्ट्रेन। डायमीटर का कहाँ चला गया, वो भी तो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन लिखा है स्ट्रेन की डेफिनेशन। तो स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन के बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी प्लेन के, किसी भी सेक्शन के, या किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, यानी दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अब जब नॉर्मल स्ट्रेस बॉडी में आया है तो स्ट्रेन भी आया होगा, यानी चेंज इन लेंथ भी हुआ। यहाँ पर देखिए, जब आपने फोर्स लगाया, स्ट्रेस आया सिग्मा, यानी नॉर्मल स्ट्रेस आया एफ बाई ए, तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ भी है, डेल्टा का लेंथ भी चेंज हुआ है, डायमीटर भी चेंज हुआ है इसका। ठीक है, लेंथ बढ़ी है, डायमीटर घटी है। तो जब लेंथ में चेंज हुआ है, डायमेंशन में चेंज हुआ है, तो स्ट्रेन भी आएगा। तो किसकी वजह से आया है? नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से आया है। तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल स्ट्रेन कहलाएगा। अगर नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आया है तो नॉर्मल स्ट्रेन कहलाएगा वो, बट नेचुरली। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपकी एक बार थी। ठीक है, ये बार था, इसमें मैंने फोर्स लगाया, इसमें मैंने फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स लगाया, इसकी लेंथ में चेंज हुआ एल प्लस डेल्टा, डायमीटर में चेंज हुआ डी माइनस डेल्टा डी, क्योंकि डिक्रीज हो गया डायमीटर। ठीक है, फोर्स लगाने पे, स्ट्रेच करने पे। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो आपका लेंथ इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ डायमीटर में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इफेक्ट किसकी वजह से आया? नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है ये सारा काम, तो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, अब उसमें दो तरह के आपके आएंगे, देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या है? अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ,
डिनोट हम लोग किससे करते हैं, एप्सिलॉन से। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने डिनोट कर दिया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अलोंग वाली जो लेंथ है उसमें कितना चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग क्या था, लेंथ था, जो ओरिजिनली क्या था, एल था, बाद में बढ़कर क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा। कितना बढ़ गया, डेल्टा इंक्रीमेंट हो गया, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इंक्रीमेंट चेंज इन डायमेंशन क्या हुआ, डेल्टा एल अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसीलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं, डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा डिवाइड बाई ओरिजिनल क्या था, डायमेंशन एल। तो डेल्टा बाई एल विल बी नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्यों, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग वाली जो डायमेंशन है उसमें चेंज डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, उससे हम निकाल लें। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इस स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या इसको इसी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम एक्सियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, यानी एप्सिलॉन ए भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो दोनों एक ही चीजें हैं। एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसी एक्सिस के अलोंग वाली जो लेंथ है उसमें कितना चेंज हुआ है डिवाइड बाई उसका कितना ओरिजिनल डायमेंशन था, डिवाइड कर दिया आपने। तो जो वैल्यू आई है उसको आप एक्सियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। यानी कि एक्सियल स्ट्रेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फोर्स उसी के अलोंग लग रहा था, उसी एक्सिस के अलोंग, और उसी एक्सिस के अलोंग वाली जो डायमेंशन है, जो लेंथ है, उसमें चेंज आप देख रहे हो, चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसलिए आप इसको एक्सियल स्ट्रेन भी बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों चीजें बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फोर्स भी उसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है। अब यहाँ पर जिस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो तरीके का था, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसी तरीके से यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो भी दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है टेंसाइल स्ट्रेन और दूसरा हो सकता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब टेंसाइल स्ट्रेन होगा, टेंसाइल का मतलब खींच रहा है, तो ये पॉजिटिव आएगा, बट नेचुरल डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये लेंथ आपकी पॉजिटिव है ही। जो कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा वो आपका निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि देयर विल बी ए चेंज। अगर आप कंप्रेशन फोर्स लगा रहे होगे तो निगेटिव, यानी कि कम हो रही होगी लेंथ, तो जब कम हो रही होगी तो आप निगेटिव लिखोगे इसको, लेंथ कम हो रही होगी तो उस कम होने वाली डिक्रीमेंट को निगेटिव साइन के साथ लिखोगे, ओरिजिनल लेंथ लिखोगे, तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाएगा। और ये दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, बस उनके कुछ टाइप्स हैं। चाहे आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेन अगर कहीं लिख दे तो आपको पता होना चाहिए कि टेंसाइल है पॉजिटिव, कंप्रेसिव है निगेटिव, ठीक है। अब इन सारी स्ट्रेन्स के बाद एक और स्ट्रेन है, ये तो हमने यहाँ की बात कर ली, एक और डायमेंशन है, यहाँ पर भी चेंज इन डायमेंशन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस है उसके अलोंग जो डायमेंशन है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहा, क्योंकि लेंथ, जो सबसे लंबी लेंथ होती है उसके अलोंग जो एक्सिस होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक तो ये आएगा और एक तो ये आएगा एक्सिस, दो एक्सिस आएंगे, एक ये और एक ये। तो इन दोनों एक्सिस के अलोंग जो डायमेंशन होगी, कोई ना कोई तो डायमेंशन होगी ना, इसके अलोंग क्या है, देखिए एक तो डायमीटर है यहाँ परपेंडिकुलर, और एक बाहर की तरफ भी डायमीटर है, इस तरफ भी है डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर दोनों सेम है, तो उसमें भी चेंज आ रहा होगा। तो उस डायमेंशन में, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस है उसके अलोंग जो डायमेंशन है, उसके अलोंग क्या डायमेंशन है, डायमीटर है। तो उसमें जो चेंज आ रहा है डेल्टा डी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमीटर, यानी ओरिजिनल डायमेंशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन। उसको हम कुछ नहीं कहते, उसको कहते हैं लैटरल। लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर दो एक्सिस हैं, एक तो मान लीजिए अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई हो जाएगी और एक जेड हो जाएगी, ठीक है। तो
अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी डायमेंशन होगी उसमें चेंज हो रहा होगा तो उसके उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आएगा उसको हम लैटरल स्ट्रेन बोल देंगे, डेल्टा डी बाई डी। ठीक है। अगर ये सर्कुलर ना होता, अगर ये सर्कुलर ना होता, ये रेक्टेंगुलर होता, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर होता तो इस तरीके से कुछ होता। ठीक है। तो एक तो ये वाली डायमेंशन चेंज हो रही होती है कि ये भी डायमेंशन चेंज हो रही होती, यानी कि ये है मान लीजिए वाई और ये है जेड, तो वाई में भी चेंज आ रहा होता, जेड में चेंज आ रहा होता, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई ये भी लेटरल होता, डेल्टा जेड अपॉन जेड ये भी लेटरल होता। तो उस अब इस केस में हम क्या लिख देते, एप्सिलॉन वाई लिख सकते थे, अगर ये वाई एक्सिस हम मान लेते तो एप्सिलॉन वाई लिख दीजिए। और आप समझ भी जाइए कि लेटरल स्ट्रेन है। लेटरल क्यों है, क्योंकि लेटरल के अलोंग आपका फोर्स नहीं लग रहा था, फोर्स लेटरल के परपेंडिकुलर लग रहा था, यानी कि जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो जिस एक्सिस के अलोंग आपका फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर वाली जो डायमेंशन है उसमें कितना चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। तो एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी कि जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है, एक एक्सियल होगा एक्सियल स्ट्रेन, जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है उसके अलोंग वाली डायमेंशन में कितना चेंज हो रहा है उसको देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल। और उसके परपेंडिकुलर अन्य दो जो हैं एक्सिस, उनका अगर आप स्ट्रेन निकालोगे तो उसको आप लेटरल स्ट्रेन बोलोगे, वो लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। तो ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ जाएगा कि लेटरल स्ट्रेन निकाल रहा हूँ डेल्टा डी बाई डी, यानी कि डी ये जो डायमेंशन है डायमीटर इसके अलोंग नहीं लग रहा है फोर्स। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, वो मैं अपने आप समझ जाऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड्स इस्तेमाल जरूरी है समझना, क्योंकि जब क्वेश्चन लिया होगा लेटरल स्ट्रेन तो आप समझ जाओगे, आप क्वेश्चन को समझ जाओगे कि क्या है लेटरल स्ट्रेन, क्या है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से मुझे क्या समझना है, टेंसाइल स्ट्रेन से मुझे पॉजिटिव निगेटिव, कंप्रेसिव से पॉजिटिव निगेटिव क्या समझना है मुझे, तो समझ जाओगे। ठीक है। कुल मिला के सारे स्ट्रेन हैं बट नाम अलग अलग हैं, नेचर ऑफ फोर्सेज अलग अलग हैं, डायमेंशन किस डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम वो वहां से पता चलता है। तो इतनी बातें मुझे आपको बतानी थी स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन में। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन को डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, मैं और कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।